भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जो भी भगवान पैदा हुए हैं उसमें एक दो को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग क्षत्रिय कुल में क्षत्रिय माँ के कोख से पैदा हुए और उन्हीं से सारी जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, उसकी गौरव गाथा लिखी गई। भगवान राम भी क्षत्रिय माँ की कोख से पैदा हुए और यही नहीं, यदि इतिहास में क्षत्रियों के योगदान को हटा दिया जाए तो पूरे भारत का इतिहास मात्र 2 पन्नों में सिमट जाएगा। इसको लेकर के कुछ बुद्धिजीवी हमारे साथ हैं, कुछ लोग प्रतिक्रिया भी व्यक्त किए थे। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका? सुनील पांडे। जो संगीत सोम ने जो कहा है वो आपने सुना ही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संगीत सोम जी कहाँ से ये विवरण ले आए हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में 3 ही भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद जो भी आए हैं वो अवतरित हुए हैं। तो अगर वो ये कहते हैं कि ये क्षत्रिय माँ के कोख से पैदा हुए हैं तो इसका मतलब वो मनुष्य हैं, वो उनको भगवान नहीं मानते। हम लोग तो मानते हैं क्योंकि वो अवतरित हुए। रही बात क्षत्रियों के इतिहास की, तो क्षत्रिय कभी इस देश के लिए लड़ाई नहीं लड़े, वो केवल अपने राजपाट के लिए लड़ाई लड़े। भारत देश का इतिहास 1905 से शुरू हुआ, जब आज़ादी का आंदोलन शुरू। उससे पहले सब लोग अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ते, मतलब छोटे छोटे जो राज्य थे उनको बचाव के लिए, वो अपनी सुविधा के लिए, अपने राज्य के लिए मुगलों से लड़े। चाहे मुगलों को उन्हीं के पटीदारों ने बुलाया। हमारी देश की इकट्ठे लड़ाई वो अंग्रेजों से हुई, जो 1905 से शुरू हुई, जैसा मध्यकालीन इतिहास में लिखा हुआ है। और उसके बाद से कहीं भी क्षत्रियों का विवरण नहीं है। क्षत्रियों का विवरण इसमें आता है कि उन लोगों ने मुगलों की चापलूसी की और अंग्रेजों की चापलूसी की। इसका उदाहरण आपके पास हम दे सकते हैं कि जो भी रजवाड़े अभी बचे हुए हैं वो अंग्रेजों की चापलूसी और सरकार की चापलूसी बचे हुए। नहीं तो हमारे यहाँ जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ था, उसमें जितने लोगों के पास ज़मीनें थीं वो सब जब्त हो गई। इन राजाओं के बड़े बड़े महल आज भी बचे हुए हैं। ये हमें सोचने वो में अपने चाटुकारिता की वजह से बचे हुए हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो ये कहे पूरे भारत में क्षत्रिय पूरे भारत में शासन नहीं किए हैं। साउथ में यदुवंशी शासन किए हैं, क्षत्रिय केवल राजस्थान के इलाके में शासन किए हैं। और यूपी बिहार में कहीं भी क्षत्रिय नहीं। आपके कुंवर RPN सिंह जी हैं, वो मौर्य हैं। ऐसे आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी मौर्य हैं। तो कहीं भी क्षत्रिय आपको केवल राजस्थान के इलाके में दिखाई देंगे। देखिए, आपने बताया कि वो अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों ने लड़ा और अंग्रेजों की चापलूसी की और अपना लाभ कमाया। मनीष पांडे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हमको ये कहना है कि संगीत सोम जी का अध्ययन बहुत ही कमज़ोर है, उनको कुछ भी पता नहीं है। और जो काम अभी वर्तमान में विपक्ष के लोग नेता कर रहे हैं, दलगत राजनीति में जातिगत राजनीति कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ हाईलाइट करने आ गए हैं बीजेपी की तरफ से। मतलब जो वो कह रहे हैं वही ये भी कह रहे हैं। पहले भाजपा के लोग जो आरोप लगाए थे कि विपक्ष समाज को बांट रहा है जात के आधार पर, काम कर रहे हैं। अब आप आइए, ये कह रहे हैं कि भगवान क्षत्रिय अवतार में आए, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। हमारी पूजा होती है तो हम भगवान नारायण की पूजा करते हैं, उनको पता ही नहीं है। हम सारी पूजा की बात कहते हैं, अन्यथाम शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षमाम परमेश्वर। हम किसी का नाम और नहीं लेते, रक्षमाम परमेश्वर। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी अद्वैत दर्शन जो दिए थे इसी बात को लेकर के दिए थे। नारायण के जो 24 अवतारों में 10 प्रमुख अवतार हैं, उसको ठीक से वो पढ़ लें। और उनकी आस्था इसलिए केवल भगवान श्री राम में है, चाहे किसी में है, क्योंकि वो राजपूत हुए थे। हम तो नहीं करते पूजा। हम इसलिए नहीं करते पूजा कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, हमारे नारायण के अवतार, इसलिए हम पूजा करते हैं। और ये भी सुन लीजिए, वर्तमान परिवेश ऐसा हो गया है कि कुछ लोग अपनी जात के नाते भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कुछ लोग भगवान राम की पूजा इसलिए करते हैं, भगवान परशुराम के अवतार को डिनाई करते हैं। ये उनको नहीं पता है कि ये आताताइयों के वध की भूमि रही है भारत भूमि। आर्यावर्त आताताइयों, और उसके अवतार लेने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने माँ के गर्भ में भगवान को स्थापित कराया। भगवान श्री राम भी आए तो हमारे ऋषि मुनियों ने वो पुत्रष्टि यज्ञ कराया जो राजा दशरथ का वंश करा। उनको कुछ भी नहीं पता है। और शौर्य, राजपूतों के शौर्य से कई हजार गुना ब्राह्मणों का शौर्य रहा इस देश में। लेकिन ब्राह्मण ये काम नहीं किया, उसने लंगोटी पहन के राजाओं को आशीर्वाद दिया और राजपाट दिलाया। जितने भी भगवान का आप देखते हैं उनके बारे में किसने लिखा है?
उनके बारे में जो भी लिखा गया है शास्त्र, वो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा। उस समय ये नहीं कि जाति देख के लिखा गया है। इस तरह हिंदू कमज़ोर होगा, हिंदुओं के बीच इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और आस्थावान हिंदू को जब आप ये बताएंगे कि आप बाबू साहब हैं तो बाबू साहब जो भगवान आए हैं उनकी पूजा करिए, जो पंडित जी हैं उनकी पूजा, इससे क्या होगा कि नारायण के 24 अवतार आपके समाप्त हो जाएंगे, समझ रहे हैं, समाप्त हो जाएंगे। और इस तरह की किसी भी कार्यवाही से बचना चाहिए, इन लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आपका कहना कि समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। मैं राजेश नारायण दुबे एडवोकेट। धार्मिक दृष्टिकोण से हमारे मित्र मनीष पांडे जी ने बहुत ही अच्छी तरह से ये समझा दिया जो संगीत सोम ने कहा है। लेकिन एक शब्द संगीत सोम ने ये भी बोला है कि यदि राजपूतों का सर निकाल दिया जाए तो इतिहास के दो पन्ने बचेंगे, सिमट जाएंगे। बिल्कुल, राजपूतों का सर अगर निकाल दिया जाए तो इतिहास 2 पन्नों में सिमट जाएगा। क्यों सिमट जाएगा? कि हम उनके साथ, मुगलों के साथ अपने वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए थे। बता दें, कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जो अपने घर की इज्जत मुगलों को या विदेशी आक्रांताओं को दिया था? इतिहास का पन्ना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कम से कम मुगल चैप्टर तो समाप्त ही हो जाएगा यदि राजपूतों की बात निकाल दिया जाए। 60% सिर्फ इसी बात का जिक्र है कि किस राजपूत राजा ने किस मुगल सरदार को, किस मुगल बादशाह को, किस मुगल जमींदार को अपनी बहन बेटी नहीं दिया है। चूंकि मैं ये संपूर्ण राजपूत जात के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से सिर्फ संगीत सोम जैसे राजपूतों के लिए कह रहा हूं। और ब्राह्मणों का इतिहास और सर उन्होंने देखा कहाँ है? अभी धार्मिक दृष्टिकोण से मनीष भाई ने बताया, वह दधीच को भूल गए कि जब असुरों और देवताओं में संग्राम होने लगा तो मैं ही दधीच यानी कि ब्राह्मण गाय से अपना पूरा शरीर चटवा दिया, और जब उसका ब्रज बना तब इस पृथ्वी की रक्षा हुई। बता दीजिए कौन सा ऐसा राजपूत आया है जो ये काम किया हो? भगवान के बैक में हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम लोग के लिए पूजनीय है। इन्होंने कहा कि जाति देख के भगवान की पूजा हो रही है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। बता दें, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 के बाद कौन सा ऐसा राजपूत रहा है जो लड़ा है? मुगलों से लड़ाई राजपूतों ने सिर्फ अपनी छावनियां बचाने के लिए, अपने किले बचाने के लिए ही लड़ा है। अगर उस समय संगठित होके अगर ये लड़े होते तो हमारे देश में न मुगल आए होते ना ही अंग्रेज आए होते। देखिए, आपने गंभीर सवाल खड़ा किया कि राजपूतों ने हमेशा अपने स्वार्थ में ही काम किया। यदि ये लोग सही में लड़े होते तो ना मुगल आते, ना तुर्क आते और ना ही अंग्रेज आते। क्या नाम है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य एडवोकेट। हाँ, मैं बिल्कुल संगीत सोम की बातों का इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि इन्होंने भगवान को भी जात में बांटा है। ये पूर्णतः गलत है, मैं इसका जो है समर्थन कतई नहीं करता। देखिए, आप भी कह रहे हैं कि समाज को बांटने का काम किए हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार त्रिपाठी एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संगीत सोम का जो कथन है वो पूर्ण रूप से निंदनीय है। केवल 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनकी कोई न जाति है न धर्म है, वो सनातन के भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, और उन्हीं लोगों ने पृथ्वी पे जन्म लिया। उनका रूप मात्र, उनकी कोई धर्म कोई जाति नहीं। वो एक केवल सनातनी धर्म के हमारे पूजनीय भगवान हैं। ये मतलब भगवान को ही बांटने का जातिगत रूप से बांट रहे हैं कि ये क्षत्रिय भगवान है, ब्राह्मण है, ये यादव के भगवान है। ये खाली बस ये मनुष्यों का काम है। और जो इन्होंने ये कार्य किया, जो ये बात कह रहे हैं कि सारा मोर्चा क्षत्रियों ने ही लिया, उन्होंने ही देश को आज़ाद कराया, कुछ भी कराया। 4000-5000 सैनिक मरते थे तो एक राजा मरता था क्षत्रिय का, वो भी अगर मरे तो, नहीं तो शरणागति ले लेते थे जाके। 4-5000 सैनिकों की बलि, और ब्राह्मण चंद्रशेखर आज़ाद खुद मोर्चा लिए, अकेले लड़े अंग्रेजों से। आप ब्राह्मणों का देख लीजिए, 4-5000 को मार के नहीं मरा है, खुद आगे रहता था, पहले अपने मर जाता था, तब फिर पीछे जो होता था। देखिए, आपका कहना है कि ब्राह्मणों ने हमेशा नेतृत्व किया और त्याग किया और बलिदान भी दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस विषय पर यही कहूँगा कि सर्वप्रथम संगीत सोम जी का यह अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है,
और पूरे हिंदू समाज का यह बयान नहीं होगा। वो पढ़े लिखे जरूर हैं, क्या पढ़े हैं उनको कुछ नहीं पता है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को सर्वप्रथम उनके ऊपर नकील लगाना चाहिए, लगाम कसना चाहिए, जो हिंदू को बांटने का वो काम कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात भाजपा जनता पार्टी करती है और ऐसे लोग आके और क्या नाम है, जाति के नाम पे भगवान की पूजा करना और जाति में कौता विभक्त करना, ये बहुत ही निंदनीय बात है। आपका कहना है कि हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सत्यदेव दुबे एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान राम के बारे में संगीत सोम को अभी रामायण पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस में कहीं भगवान राम जो है अपने वनवास के दौरान कहीं जाति से संबंधित किसी ऋषि महर्षि की किसी आश्रम में नहीं गया और वो निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर समाज को जोड़ने का काम किया। समाज को जोड़ने का काम किया है। वनवास के दौरान इस तरह के व्याख्यान देने का इनका व्यक्तिगत व्याख्यान हो सकता है, निजी, जो ज्ञान का अभाव है, अध्ययन का अभाव है, स्वाध्याय की जरूरत है। संगीत आप कह रहे हैं कि वो स्वाध्याय करें, अपनी जानकारी में वृद्धि करें। क्या नाम है आपका? सौरभ गुप्ता एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, संगीत सोम का बयान राजनीति की निम्रता का पराकाष्ठा है। ठीक है, आपके पास कुछ बचा नहीं, आप विकास की राजनीति को लेकर आए थे और आप कहाँ चले गए? आपके पास बोलने को बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन आप भगवान को भी बीच में ले आए। आप राजनीति करने के लिए आए, राजनेता हैं, विकास की बात करिए, सड़कों की बात करिए, कुछ उत्थान की बात करिए। आप कहाँ से कहाँ चले गए? भगवान को बीच में ले आ रहे हैं, भगवान को बांट दे रहे हैं। क्यों, कुछ बचा नहीं आपके पास? भाजपा विकास की राजनीति करती है तो विकास की करें। अब उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि विकास की राजनीति करते तो ये सब क्या हो रहा है। आपका कहना है कि जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। हेमंत त्रिपाठी का हाँ, क्या कहना चाहिए? संगीत सोम का जो बयान है अत्यंत निंदनीय और गलत बयान है। उनके बयान से हमारा जो हिंदू समाज है वो भी बटेगा और ये बहुत गलत है। और भगवान को मतलब किसी जात में नहीं बांटना चाहिए। और उनकी पार्टी को भी नुकसान होगा। पार्टी को बिल्कुल नुकसान होगा। उनको वो मतलब सारे हिंदुओं की बोलते हैं हम पार्टी हैं, और इस बयान से वो तो काफ़ी गलत संदेश देना चाह रहे हैं। अभी हाल ही में तो ये गलत है, मतलब उनका बयान और सही नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? हाल ही में आपने देखा होगा, एक नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, रामायण पे बिना मतलब के टीका टिप्पणी की, आज वो कहाँ है, समाप्त हो गए। तो संगीत सोम नहीं, जो भी नारायण या भगवान ईश्वर के संबंध में कोई उनसे बोलेगा वो स्वयं समाप्त हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को कहना है कि भगवान राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, त्याग किया, 14 वर्ष का वनवास लिया और उस दौरान समाज के निम्न वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग ऋषि महात्माओं के पास गए और उनको जोड़े। और जो भगवान को इस तरह से बांटेगा और टिप्पणी करेगा उसका नाश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और भाजपा जो है समाज को जोड़ने की बात करती है, हिंदू समाज को जोड़ने की बात करती है, और उसके नेता इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए भी घातक है और उसका नुकसान पार्टी को भी होगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।